मित्रों, मनुष्य जब गर्भ में होता है, वो जीव जो गर्भ में स्थित है, नर का हो या नारी का हो, माँ के गर्भ में जिस स्थिति में होता है, वहाँ वह नरक के नाना प्रकार के कष्ट भोगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार इस नरक से छुटकारा दिलवा दो। मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा ही भजन करूँगा। और फिर तरह तरह के ईश्वर को प्रलोभन देने की चेष्टा करता है। जैसे ईश्वर हमें पहली बार देख रहे हैं और वे हमारे बरगलाने में आ जाएंगे, फिर जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाता है, फिर वही कर्म करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। फिर उन्हीं कर्मों के चक्र में पड़कर जन्म और मृत्यु रूपी चक्रव्यूह में घूमता रहता है। इसी चक्रव्यूह को जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को ध्यान से सुने तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो पुरुष के वीर्यकण स्त्री के उदर में प्रवेश करते हैं। पहले दिन स्त्री के रज से मिलकर एक रूप कलल बनता है। 5 दिन में यह बुदबुदे के रूप में हो जाता है। 10 दिन में बेर के बराबर हो जाता है। इसके बाद मांसपेशी अंडे के रूप में परिणित हो जाती है। 1 महीने में सिर निकल आता है। 2 माह में हाथ पांव अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तीसरे माह में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे माह में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे माह में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न से उसकी सभी धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वह कोमल जीव तो होता ही है, गर्भ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते रहते हैं। कलेश के कारण वह दुखी रहता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। 7वें माह में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वह हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता रहता है जिसने माता के गर्भ में डाला है। जठरा अग्नि से पेट में संतप्त रहता है। 10वें माह में जीव गर्भ से अधोमुख बालक को सब काल की वायु बाहर आने के लिए धकेल देती है। नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। बाहर आने पर उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसकी त्वचा कोमल होती है। उसे मच्छर, खटमल आदि काटते रहते हैं। रोने के सिवाय वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्थाओं के दुखों को भोगता हुआ वह युवावस्था में प्रवेश करता है। उस समय इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो वह शोकाकुल हो जाता है। अविद्या और कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। पहले के समान फिर नारी की योनियों में रहना पड़ता है, जिनके संग से लज्जा, बुद्धि, दया, सत्य, मन, क्षमा, यश और इंद्रियों के गुण सब नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों का संग होने से मन विचलित रहता है। एक बार ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। मृग रूप होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीच और कश्यपाद प्राणियों की सृष्टि रची। स्त्री रूपणी माया तो बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। लिंग देह के द्वारा मनुष्य एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। अपने कर्मों के कारण भोग भोगता है। फिर उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होकर उसके साथ नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में रमकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।